हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम आज प्रश्नावली 14.1 जिसमें आप लोगों को पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने पूरा एग्जाम्पल्स को बता दिया है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं थे, जितने भी एग्जाम्पल थे उसको पूरा बता दिया है। अब मैंने बोला था कि अब आगे जो है अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए, जिसके अंतर्गत दिया 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पी ई प्लस पी ई डैश, यानी किसी घटना को होने तथा किसी घटना के न होने का योगफल हमेशा 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। ओके। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। आप कहेंगे जब घटना ही नहीं घटी तो प्रायिकता कैसा, तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। तीसरा प्रश्न, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ऐसी घटना क्या होती है। आप कहेंगे अगर निश्चित है तो निश्चित घटना हो जाएगी, यानी कोई भी चीज़, जैसे कोई निश्चित कार्य हो, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपको कहीं जाना है तो आप कह रहे हैं कि हमको जाना है, तो ये चीज़ क्या है, ये निश्चित है। तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं निश्चित घटनाएं, निश्चित घटनाएं। और एक चीज़ और, जो घटनाएं संभव नहीं है, यानी जैसे 0 को हम लिए हैं तो 0 में क्या चीज़ है। आप कहेंगे कि 0 है यानी इसमें प्रायिकता कुछ भी नहीं है, यानी कोई संभावना ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं असंभव घटनाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। ये मैं आप लोगों को एकदम बाकायदे का बताया हूँ कि किसी भी प्रयोग में कितनी भी प्रारंभिक घटना हो जाए, चाहे 1 नहीं 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 8 का योगफल हमेशा 1 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। पांचवा प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। आप कहेंगे 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर। पहले वाले में 0 भराएगा और दूसरे वाले में 1 भराएगा। ये सब चीज़ जितना भी इसमें लिखा है मैं सब कुछ पूरा परिचय वाले लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, अब हम सीधे चलते हैं दूसरे पर। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न। तो पहले अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, पहले प्रश्न को सुनिए, उसके बाद आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरे प्रश्न में भी आप लोगों को 4 दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। आप कहेंगे कि इसमें हमको बताना है। अगर इसमें हमको बताना है तो पहले देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब समान प्रायिकता। इसका भी मैं उदाहरण दिया हूं, जैसे एक सिक्के को उछाल दे तो टेल आने की प्रायिकता 1/2, हेड आने की प्रायिकता 1/2। तो आप कहेंगे कि समप्रायिक यही होता है जिसमें सिंपली क्या हो, प्रायिकता दोनों का समान हो। तो पहला प्रश्न इसमें का पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। आप कहेंगे हो रही है तो तभी भी ठीक है, नहीं हो रही है तब भी ठीक है। दोनों में कंडीशन क्या है कि प्रायिकता जो भी आएगा वो सेम रहेगा। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो दोनों का प्रायिकता कितना आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये समप्रायिक है, समप्रायिक है। ओके, अब आते हैं दूसरे पर। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। ठीक है, डालने का प्रयत्न करता है। अब क्या हो सकता है, या तो उसमें डाला सकता है या तो उसमें नहीं डाला जा सकता है। तो बोल रहा कि बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। तो आप कहेंगे दोनों का प्रायिकता सेम होगा। प्रतिबंध याद आ जा रहा है, तो प्रायिकता सेम होगा तो समप्रायिक है। अब आते हैं तीसरे पे। एक सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा।
एक कोई प्रश्न है, मैं बोला उत्तर सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, यही प्रश्न है, तो आप कहेंगे दोनों में प्रायिकता सेम है, यानी समप्रायिक। चौथे प्रश्न में एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या तो एक लड़की, भाई इसमें क्या ही बताया जाए, ये भी समप्रायिक है। ओके, 2 नंबर प्रश्न तो देखिए बहुत आसानी से हो गया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। देखिए, फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। जैसे फुटबॉल का टीम हो या क्रिकेट हो, ये हमेशा रहता है कि कौन पहले बैटिंग करेगा या कौन पहले बॉलिंग करेगा। तो इसके लिए एक सिक्का, न्यायसंगत सिक्का क्या होता है, जिसमें तनिक भी बेईमानी ना किया गया है। हेड हो तो हेड, टेल हो तो टेल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा किसी तरफ कुचल देते हैं, उछल देते हैं, तो थोड़ा इधर उधर सब छिड़खानी करते हैं, बेईमानी वाला है। तो न्याय संगत क्या होता है, न्याय संगत में सिंपली जैसा भी सिक्का है वैसा रहेगा, हेड और टेल इक्वलिटी रहेगी, आने की संभावना सेम रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके लिए सिक्का उछलना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आप कहेंगे इसका हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट में हम सिक्के को ही क्यों फेंकते हैं, पासा भी तो फेंक सकते हैं। आप कहेंगे पासा इसलिए नहीं फेंका जाता है क्योंकि दो ही टीम है ना, और दोनों टीम में से 2 सतह होते हैं, यानी सिक्के में 2 ही प्रायिकता आने की चांस रहती है, या तो हेड या तो टेल, और भी दोनों क्या रहते हैं, समप्रायिक रहते हैं। यही कारण है कि सिक्के को जो है फेंका जाता है किसी भी मैच का निर्णय लेने के लिए या फिर फुटबॉल का निर्णय लेने के लिए। तो आप इसमें लिख देंगे क्योंकि सिक्का समप्रायिक है। सिक्का उछालना एक समप्रायिक है, सिक्का उछालना एक समप्रायिक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, समप्रायिक है। ओके, 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कितना टाइम हुआ अभी, चलिए अभी तो बहुत घंटा। 4 नंबर प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप कहेंगे कि कौन कौन सा विकल्प है, ए 2/3, बी -1.5, सी 15%, डी 0.7। चलिए बच्चों, आप लोग इसका जो है आंसर खुद बताइएगा कि ये चीज़ जो है कहाँ पर प्रायिकता संभव है और कहाँ पर प्रायिकता संभव नहीं है। तो आप कहेंगे, इसमें प्रश्न सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे नहीं हो सकती, यानी इसमें कौन सा हो सकता है बताइए। तो आप कहेंगे 2/3 प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बोलेंगे 2/3, यानी किसी भी चीज़ को देखें तो 3 है और 2 हमारे अनुकूल में, यानी ये चीज़ होगा। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आता है हमेशा। आप कहेंगे -1.5, ये प्रायिकता संभव है। आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि 1 से बाहर चला गया, माइनस प्लस को तो दूर की छोड़िए। 15%, तो 15% होगा, 15% होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का 15% निकालेंगे, एक का ही अगर निकाला जाए तो 15/100 बहुत कम आएगा। परसेंट का मतलब यही तो होता है, जो परसेंट लिखना है 15 × 100, तो 100 से जब भाग देंगे तो बहुत कम आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये भी है, 0.7 को लिख सकते हैं 7/10, तो ये चीज़ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो है 4 नंबर प्रश्न में सिंपली यही बताना था कि कौन सा जो है प्रायिकता संभव है, कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे कि बी वाला संभव नहीं है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न पे आइए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि PE 0.05 है तो E नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एक फार्मूला मैं पढ़ा ही हूँ कि PE + PE नहीं, यानी किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के ना होने का योगफल हमेशा 1 होता है। आप बोलेंगे PE दिया 0.05 + P
ई नहीं इक्वल टू 1। तो अब हमें जो निकालना है वो चीज़ हमें यहाँ से निकल जाएगा। पी ई नहीं इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब इसमें से हम घटाएंगे तो एक में से इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0.05 है तो 0.95। ठीक है, ये चीज़ आ गया कि पी ई नहीं। ठीक है, तो अब जो है देखिए 5 प्रश्न हो गया है। अब ये लेक्चर जो है इसी पर करते हैं हम बंद। 5 प्रश्नों को बता दिए हैं। 5 प्रश्न बहुत ही आसान था। इसमें से हम ये नहीं कहना चाहेंगे क्या आएगा क्या नहीं। 1 नंबर में ये वाला प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट 1 नंबर इसमें से आ सकता है। इसमें से हमको नहीं लग रहा है पूछने का, इसमें से 1 आध नंबर का प्रश्न MCQ में बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों को जानते रहिएगा। वैसे भी दोनों प्रश्न बता ही चुके हैं। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।